नीचे, जहां पर एक बड़ा शेकआउट हुआ है। कुछ देर पहले हम इसकी बात कर भी रहे थे। आईटी इंडेक्स देखिएगा 3% नीचे, जहां पर इस मार्केट के टर्न अराउंड में आईटी का एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। आज बस एक खबर आई कैपजेमिनी की, स्टॉक फिसलने लगा। ऐसा क्या कहा है कैपजेमिनी ने, वो समझ लेते हैं। दीपाली हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। दीपाली बताइए, क्या कहती है आईटी कंसल्टिंग कंपनी? कैपजेमिनी ने अपना फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट को घटाया है और कंसर्न्स जताए हैं कुछ सेक्टर्स को लेकर कि वहां से डिमांड वीकर साइड पर है, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट हम पूरे ही आईटी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब जुलाई में अर्निंग्स आए थे जून क्वार्टर के कैपजेमिनी के, तब इनके रेवेन्यूज में एक सरप्राइज फॉल देखने को मिला था और तब कंपनी ने कहा था कि जो फॉल रहा है ये रहा है दो सेक्टर्स की वजह से जहां पर हेडविंड्स देखने को मिले हैं, वो है ऑटोमोटिव और एरोस्पेस। और तब कंपनी ने ये कहा था कि आगे के लिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी डीग्रोथ देखने को मिल सकती है। और तब जब फोरकास्ट किया था वो था 0.5 से 1.5% का, तो ऑलरेडी एक डीग्रोथ कंपनी पहले ही कर चुकी थी। अब कंपनी ने वापस अपने इस कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस को घटाया है और उनका मानना है कि अब जो डीग्रोथ देखने को मिलेगी वो 0.5 से 1.5% की बजाय ये 2 से 2.4% तक की हो सकती है। उनका कहना यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पेशली थोड़े से कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं, वीकर डिमांड साइड पे है। सिर्फ एक फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस है जहां पर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर आप उनके ऑपरेटिंग मार्जिन की गाइडेंस देखेंगे तो वो भी उन्होंने मार्जिनली डिक्रीज की है, 13.3 से 13.4% उन्होंने की है। पहले ये जो गाइडेंस थी वो 13.3 से 13.6% के आसपास की थी। मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर उन्होंने कंसर्न्स जताए हैं। डिमांड सिनेरियो को लेकर हेडविंड्स ये सेक्टर फेस कर रहा है। पहले ऑटोमोटिव एरोस्पेस को लेकर ऑलरेडी कंपनी कंसर्न्स प्रीवियस क्वार्टर में जता चुकी है। सिर्फ एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट है जहां पर थोड़ी रिकवरी दिख रही है। तो यही कंसर्न्स हैं जिसके कारण हमने कैपजेमिनी के स्टॉक में भी इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरावट देखी थी और उसी का इंपैक्ट इंडियन आईटी स्पेस में भी देखने को मिल रहा है। दीपाली, शुक्रिया आपका। बट आशीष, आप ये दोनों स्टॉक्स ऊपर थे, हम इसको एक वन ऑफ इवेंट मान के चलें, एक आइसोलेशन वाला केस मान के चलें, या फिर इस कमेंट्री को आप काफ़ी सीरियसली लेंगे? और स्पेशली ये प्राइस डैमेज जो निफ्टी में आईटी में हुआ है, आज स्टॉक्स में हुआ है, ये क्या थोड़ी एंट्री अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अभी आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे आईटी को? तो स्ट्रक्चरली हम काफी पॉजिटिव है वीरेंद्र आईटी के अंदर, और हमारा ये मानना है कि डेफिनेटली नंबर्स में कमेंट्री आती है तब शायद ऐसे रिएक्शंस हमें देखने को नजर आएंगे। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल है वो धीरे धीरे अब आपकी इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ जाएंगे और आईटी स्पेंडिंग कहीं ना कहीं रिकवर होते हुए नजर आएगी। बीएफएसआई एक ऐसा स्पेस है, उससे रिलेटेड शायद हो सकता है जिन जिन कंपनीज का एक्सपोजर वहां ज्यादा हो सकता है शायद वो कंपनीज उतने अच्छे नंबर्स ना दे, बट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ER&D का एक्सपोजर अच्छा खासा है, ऐसी आईटी कंपनीज के अंदर में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बेस बिल्डिंग जल्दी शुरू होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो डिप है या ओवरऑल जो ये डिप आ रही है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। स्ट्रक्चरली मिड कैप आईटी बहुत वेल पोजिशनड है अपने अर्निंग ग्रोथ को लेकर के। तो चाहे आप परसिस्टेंट की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, या अगर से इसी सेगमेंट में हम OFSS जैसी कंपनीज की बात करें, तो इनके जो नंबर्स आए वो काफी अच्छे आए और इनकी जो ओवरऑल कमेंट्री थी वो बहुत ही रीजनेबल थी। तो मुझे लगता है कि जो भी डिप आती है, ये 3 स्टॉक हमारे टॉप पिक है और इनमें हमारी पोजीशंस भी हमारे पोर्टफोलियो में बनी हुई है। हमें लगता है कि इसके अंदर में बाय ऑन डिप की रणनीति के साथ ही इनको देखना चाहिए। बिल्कुल।